दोस्तों आगे जो रिलेशनशिप है उसको थोड़ा सा गौर से सुने। उसमें एक टेक्निकल पॉइंट है। अगर दो क्लासेस इस तरह हो, इफ देयर आर टू क्लासेस एंड वन क्लास इनहेरिट द एट्रीब्यूट एंड मेंबर फंक्शन, आप कह सकते हैं एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास, देन द रिलेशनशिप बिटवीन दोज क्लासेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। क्या इसको हम कह सकते हैं दोस्तों? इनहेरिटेंस। एम आई राइट? ये अब जो प्रिंटेड का एक मेन एस्पेक्ट भी है इनहेरिटेंस, ठीक है। और ये क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप को कहते हैं। लेकिन कब ये रिलेशनशिप होगा? जब एक क्लास दूसरे क्लास के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को क्या करे? इनहेरिट करे, मौरूस करे। जिस तरह वालिदैन से बच्चों में खुसूसियात आ जाते हैं। तो अभी जो क्लासेस के दरमियान जो ताल्लुक है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इनहेरिटेंस। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को ले ले दोस्तों, समझा रहा है? और बैंक अकाउंट मुख्तलिफ टाइप के होते हैं। मिसाल के तौर पर करंट अकाउंट है और जी सेविंग अकाउंट है। मैंने सेविंग अकाउंट को इसके एस ऐसे लिख लिया, आप लोग पूरा भी लिख सकते हैं। सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, या मैं इसको लिख लेता हूं, ऐसा ना हो कि किसी को ये समझ ना आ जाए। करंट अकाउंट जिसको हम आम अल्फाज में फिक्स्ड अकाउंट भी कह सकते हैं, ठीक। मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा से वाज़ेह करूं और ऊपर लिख लूं तो बेहतर होगा। ये जी हमारे साथ बैंक अकाउंट है। तो दोस्तों अगर आपने क्लास नेम लिखना है और वो दो वर्ड्स पे मुश्तमिल हो तो इनके दरमियान फिर अंडरस्कोर इस तरह आ जाता है। ये कन्वेंशन आप लोगों ने थ्रू आउट प्रोग्रामिंग और थ्रू आउट डिजाइन आप लोगों ने अडॉप्ट करना है एज ए सिस्टम एनालिस्ट। ये अच्छी खूबियां है कि दो वर्ड्स हो तो इसके बीच में अंडरस्कोर, वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो इसके बीच में अंडरस्कोर, क्लास डिक्लेयर करना है तो इसके बीच में अंडरस्कोर। और दोस्तों करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट और अकाउंट अभी दो वर्ड हैं, इनके दरमियान भी अंडरस्कोर आ जाएगा। क्लियर? ये चीज है इनके दरमियान। अभी इसको जरा गौर से देखें। ये जो है ना, बैंक अकाउंट डोंट हैव ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर ऑफ करंट अकाउंट, बट करंट अकाउंट हैव ऑल द बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ बैंक अकाउंट। समझा रहा है? ठीक। तो अगर इस किस्म का सिचुएशन हो बिटवीन टू क्लासेस कि वन क्लास इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास, तो इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप को हम दोस्तों क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक। यानी यहाँ पे जो इनहेरिटेंस है वो नक्शों के जरिए हम इस तरह जाहिर करते हैं। देखिए जरा में इस तरह, ये देखिए एरो को, ये सिंपल एरो नहीं है और ये डायरेक्टेड जो एसोसिएशन है उस टाइप का एरो भी नहीं है। क्लियर? डायरेक्टेड एसोसिएशन का अगर आप लोगों को याद हो तो बस था इधर और इधर पैसेंजर थे और इस किस्म का कोई एरो था और वो भी कलर था। ठीक। ये दोस्तों पेरेंट क्लास से, यानी ये बैंक अकाउंट तो पेरेंट क्लास है ना। अभी ये बैंक अकाउंट के सारे एट्रीब्यूट और बिहेवियर यहाँ पे क्या हुआ है? इनहेरिट हुआ है पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास की तरफ। और इसका सैंपल क्या होता है? इस तरह होता है। लेकिन इसके बीच में ये और इसके विंग से ये जो इसके पर है ये आपस में मिले होते हैं। अगर इस किस्म का सैंपल आप लोगों को इनकाउंटर हो जाए, समझा रहे? तो ये सैंपल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? इनहेरिटेंस को, याद रखिए। यानी अभी इसका मतलब क्या है कि ये करंट अकाउंट में बुक अकाउंट के एट्रीब्यूट और बिहेवियर एज इट इज है और करंट अकाउंट में कुछ और भी है। यानी करंट अकाउंट तो बैंक अकाउंट भी है ना, और करंट अकाउंट में कुछ मजीद ये है कि इस पे सूद नहीं चढ़ता, मिसाल के तौर पर। ठीक है। लेकिन करंट अकाउंट के एट्रीब्यूट और बिहेवियर आप ये उल्टा नहीं कर सकते, वो बैंक अकाउंट नहीं हो सकता। बैंक अकाउंट है वो, लेकिन बैंक अकाउंट तो और भी टाइप्स के है ना। अभी करंट अकाउंट के सारे एट्रीब्यूट और बिहेवियर वहां पे एज इट इज कॉपी या डिफेक्ट नहीं होते।
ये समझ आ गया आप लोगों को? इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं इनहेरिटेंस, ठीक, कि दिस करंट अकाउंट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम बैंक अकाउंट, यानी इसके जो एट्रीब्यूट और मेंबर फंक्शन है ये यहाँ पे इनहेरिट हुए। तो इस किस्म के रिलेशनशिप को अगर ये सैम्पल हो और इस किस्म के क्लासेस हो तो इसको हम दोस्तों क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। ओके, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। वन टाइप ऑफ अदर रिलेशनशिप, और उसको हम दोस्तों रियलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में और इनहेरिटेंस में फर्क थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताता हूं। ये इनहेरिटेंस है, समझ आ रहा? इस तरह एरो से हम जाहिर करते हैं। रियलाइजेशन कब हम फॉर एग्जांपल डिबेक्ट करते हैं? जब एक फॉर एग्जांपल एक की फंक्शनलिटी फुली डिबेक्ट हो दूसरे क्लास में, यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट और मेंबर फंक्शन यहाँ पे इनहेरिट हुए हैं। वहाँ पे मिसाल के तौर पर एक क्लास की जो हम कह सकते हैं कि फंक्शनलिटी वो जो है ना ऑपरेशनल हो या वो डिबेक्ट हो, डिबेक्ट यानी जाहिर हो किसी दूसरे क्लास में, यानी दूसरे क्लास का जो फंक्शन है वो एक क्लास पे डिपेंड हो, वो उस वक्त फंक्शन नहीं ना करे। मिसाल के तौर पर रूह और हमारा जिस्म और रूह के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको आप कह सकते हैं कि ये रियलाइजेशन है। समझा रहे? अगर रूह ना हो तो जिस्म नॉन फंक्शनल। समझा रहे? ये जो रिलेशनशिप है इसको परफेक्टली आप रियलाइजेशन कहते हैं। या कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दरमियान अगर इस किस्म का कोई रिलेशनशिप हो, समझा रहे, क्लासेस में, तो इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप को क्लासेस में हम रियलाइजेशन कहते हैं। ठीक, मैं एक और एग्जांपल इधर लिख लेता हूं। प्रिंटर नजर आ रहा है आप लोगों को, और प्रिंटर का दोस्तों सेटअप। प्रिंटर के सेटअप में मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं। एक सेटअप वो है जब आप पेज के सेटअप करते हैं कि ये A4 साइज का हो, A5 साइज का हो, कौन सा फॉर एग्जाम्पल इसका टाइप होना चाहिए। समझा रहे? और एक सेटअप वो है जो सॉफ्टवेयर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सेटअप हो कि जी प्रिंटर की सेटअप कंप्लीट करे या इसको कॉन्फ़िगर करे। समझा रहे? तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। समझा रहे? तो ये जो है ना प्रिंटर सेटअप, यहाँ पे जो मीनिंग है, एक तो ये है कि इसमें आप लोगों ने अंडरस्कोर लिखना है। प्रिंटर के सेटअप का यहाँ पे जो मीनिंग है, जो फॉर एग्जाम्पल आम फहम है, वो ये है कि पेज की सेटअप। अभी ये पेज की सेटअप अगर आप जो भी करें, सेटअप वगैरह करें, तो ये तो डिबेक्ट होगा जब आप के साथ प्रिंटर हो। समझा रहा? यानी इसको आप प्रिंट करें तब पता चल जाएगा ना। वैसे प्रिंटर सेटअप आप करें तो इसका तो वो तो खुद एक है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये तब फॉर एग्जाम्पल जाहिर होगी, इसका इम्पैक्ट तब होगा, डिबेक्ट तब होगा जब इसके साथ दूसरा इस तरह क्लास हो रेलेवेंट। ठीक है? तो ये तो जो है ना प्रिंटर सेटअप और प्रिंटर के दरमियान जो रिलेशनशिप है, इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? रियलाइजेशन। या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दरमियान, या रूह और जिस्म के दरमियान, इस किस्म के रिलेशनशिप को दोस्तों हम क्या कहते हैं? रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन को हम इसी तरह एरो से जाहिर करते हैं, इसी तरह एरो से जाहिर करते हैं, लेकिन ये एरो इससे मत में होता है। ठीक है? और ये एरो भी इसी तरह इनहेरिटेंस की तरह ही एरो है, यानी ये जो है ना कलर्ड नहीं होता, यानी जो डायरेक्टेड एसोसिएशन है उसकी तरह ये कलर्ड नहीं होगा। सिंपल इस किस्म का एरो है। थोड़ा सा मैं इसको लाइन सीधा करूं। ठीक है? सिंपल एरो है। और अभी आप सोचेंगे कि इस एरो में उसमें फर्क क्या है? तो इसमें फर्क ये है कि ये जो लाइन है ये डॉटेड होगा। अगर डॉटेड लाइन आपको आ जाए, नजर आ जाए, ये देखिए डॉटेड मीन्स कि इसमें थोड़ा बहुत फासला होता है, यानी डॉट से जब आप फॉर एग्जांपल लाइन कोई आप देख ले तो आप समझे कि ये रियलाइजेशन टाइप ऑफ रिलेशनशिप है। ठीक? और वो जो क्लासेस है उनके दरमियान भी अगर आपको एक टास्क दिया जाए कि आप ये रिलेशनशिप ड्रा करें, तो क्लासेस के दरमियान ये देखिए डिफरेंट क्लासेस, इधर भी मैंने देखा है, इधर भी मैंने देखा है। अभी बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट के दरमियान अगर आप रियलाइजेशन ड्रा करें तो वो इलॉजिकल होगा, इलॉजिकल, गैर मंतकी। समझा रहा है ना? इनकी फंक्शनलिटी यहाँ पे डिबेक्ट तो नहीं होती ना, उनकी इंडिपेंडेंट फंक्शनलिटी है बैंक
अकाउंट की अपनी है और करंट अकाउंट की अपनी है। सिर्फ उसमें ये है कि एक की जो एट्रीब्यूट और बिहेवियर है वो दूसरे में इनहेरिट हुआ है, समझा रहे। और यहाँ पे दोस्तों ये है कि इसकी पूरी फंक्शनलिटी यहाँ पे शो हो रही है, यानी ये खुद कुछ भी नहीं है और ये भी कुछ भी नहीं है, जब दोनों मिल जाए तो कुछ कर देते हैं। ये दोस्तों क्या है, रियलाइजेशन है, और उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको मजीद बड़ा कर देता हूँ ताकि ये डॉटेड लाइन आपको मजीद प्रॉपर्ली नजर आ जाए। और एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, और वो एग्जांपल है दोस्तों हार्डवेयर, मिसाल के तौर पर, ठीक है दोस्तों, और सॉफ्टवेयर। इसमें ये एरो आप जाहिर करेंगे और यहां पे दोस्तों डॉटेड लाइन। तो ये दोस्तों क्या है, रियलाइजेशन, समझा रहे। इसको क्या कहते हैं हम, रियलाइजेशन टाइप ऑफ रिलेशनशिप। प्रिंटर और प्रिंटर सेटअप के दरमियान भी रियलाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और उस पर बहस करते हैं। और ये जो रिलेशनशिप मैंने आप लोगों को बता दिए 8-10, ये क्लास डायग्राम में सिर्फ है। अभी आप जो प्रेजेंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन में क्लास डायग्राम के अलावा भी कुछ और भी है। क्लास डायग्राम और ईआरडी डायग्राम रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ क्लासेस, क्या है, स्ट्रक्चर से ताल्लुक है इनका। इसके अलावा जो बिहेवियर है वो जुदा चीज है। यूएमएल में ये देखिए यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो नक्शे वगैरह है, जो क्लासेस हमने ड्रा किए, इसमें रिलेशनशिप, ये दोस्तों क्या है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजेस। ये डिज़ाइन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन आप लोगों ने प्रोसेस मॉडल में तो पढ़ा है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कि सॉफ्टवेयर के फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डिज़ाइन। तो इसमें हम डिज़ाइन करते हैं। और जो फॉर एग्जांपल डिज़ाइन है वो दो टाइप का है, एक डेटाबेस डोमेन का और एक क्लास, समझा ना। ये स्ट्रक्चर से बिलोंग कर रहा है, ये यूएमएल स्ट्रक्चर डायग्राम, ये इसको हम कह सकते हैं। यूएमएल के जो बिहेवियरल डायग्राम है वो जुदा है, वो एक अलग सी दुनिया है, उस पर भी हम बहस करते हैं आगे।